ग्लोबल मंदी की आहट से बाजार में घबराहट। 4 दिनों में 4% तक टूटे इंडियन मार्केट्स। आज भी सेंसेक्स 900 पॉइंट नीचे, निफ्टी भी 17,000 बचाने की कोशिश में। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में भी 3-3.5% तक की गिरावट। रुपये आज की सबसे बड़ी कहानी यह है, डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर पर रुपया। $1 की कीमत 81 रुपए 55 पैसे तक पहुंची। मंदी के डर से मेटल का रंग उड़ा। JSPL, वेदांत, हिंडाल्को, टाटा स्टील जैसे दिग्गज 5% तक गिर गए। और ब्याज दर बढ़ने की आशंका से ऑटो, बैंक, रियल एस्टेट शेयर्स में जोरदार बिकवाली। अशोक लीलैंड, मारुति, आइशर 5% तक टूटे। गोदरेज प्रॉपर्टी, ओबराय, शोभा भी 5% नीचे। और हर्षा इंजीनियरिंग की शानदार लिस्टिंग, 37% प्रीमियम के साथ NSE पर 450 रुपए पर लिस्ट हुआ। शेयर 330 रुपए का इश्यू प्राइस था। तो बाजार की तस्वीर थोड़ी सी आज बिगड़ी हुई है और तेज बिकवाली इसमें मार्केट में देखने को मिल रही है। और 300 पॉइंट निफ्टी कमज़ोर है और मिड कैप में भी सभी तरफ है और एडवांस डिक्लाइन भी काफ़ी कमज़ोर दिख रहा है। लेकिन क्या यहाँ से रिकवरी आ सकती है, नहीं आ पाएगी, कैसे होगा, बाजार को इस समय कैसे ट्रेड करना चाहिए, बताने के लिए हमारे साथ हैं सर्वेंद्र श्रीवास्तव। और सर्वेंद्र, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज आपने लाल टाई पहन ली है और थर्सडे को हमारी जब चर्चा हो रही थी तो आपने कहा था कि मार्केट नीचे की तरफ रुझान रखेगा। वेडनेसडे, थर्सडे को हम लोग जब चर्चा कर रहे थे। आज बताइए, क्या आपका टारगेट पूरा हो गया है? बहुत बहुत नमस्कार नीरज जी। देखिए, लाल टाई तो रोल ओवर है, जैसे कि कौन बनेगा करोड़पति में रोल ओवर कैंडिडेट, तो ये लाल टाई अब रोल ओवर कैंडिडेट है, चलेगी थोड़े दिन। थर्सडे को भी मैंने एडवांस वार्निंग इसलिए दे दी थी कि मैंने कहा था कि लाल टाई तभी पहन ली थी क्योंकि आएंगे तो मंडे को, तो फ्राइडे का सेशन तो देखेंगे नहीं। तो दर्शकों को ये भी समझना चाहिए कि अपडेट्स की क्लैरिटी और टाइमली अपडेट्स मिलना बहुत जरूरी है। तो क्योंकि मैं फ्राइडे को नहीं आ रहा था, इसलिए मैं थर्सडे को ऑन करके गया था कि चाल तो अब 15,900 16,000 की चालू हो गई है और ये टाई होपफुली कैरी फॉरवर्ड रहेगी नेक्स्ट 15 से 20 वर्किंग डेज एटलीस्ट। तो एंड इन द मीन टाइम हमारे ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस और हमारे स्टॉप लॉसेस नहीं होंगे। तो थॉट यही था कि 17,850 18,000 के बहुत ज्यादा ऊपर बाजार अब जा नहीं पाएगा। अब क्योंकि बाजार नीचे जा रहा है तो दायरे धीमे धीमे नीचे आएंगे, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपके नीचे आएंगे। और मैंने उस दिन भी बोला था कि जिनके पास हिम्मत है वहीं यहीं से शॉर्ट कर लें। 17,700 के आसपास मोटा मोटी कहीं उस समय निफ्टी था, 17,600 17,700 की रेंज में था। तो आई थिंक थॉट वही चलते रहेगा। अब जिनके शॉर्ट्स वहां से हैं वो अपने शॉर्ट्स के स्टॉप लॉस कॉस्ट पे ले आए। और दूसरा जो आपने सवाल पूछा कि क्या एक बाउंस आ सकता है, तो यस डेफिनेटली इंट्राडे में एक बाउंस क्यों नहीं आ सकता, बिल्कुल आ सकता है। 17,000 का राउंड फिगर है, बट उस बाउंस में बहुत ज्यादा रीड नहीं करेंगे इन द सेंस कि ट्रेंड तो नीचे ही है। अब हाँ, अभी जो इंट्राडे प्ले करते हैं उनके लिए 100-200 पॉइंट का बाउंस मायने रखता है, तो यस व्हाई नॉट, इंट्राडे में एक बाउंस आ सकता है 100-150 पॉइंट का। बट अब फिलहाल ऐसा लगता है कि डाउन साइड कैप हो रहे हैं, तो आपके स्टॉप लॉस अब कॉस्ट पे आ जाएंगे। 17,650 के आसपास आपके ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस आ जाएंगे। और अगर किसी कारण से एक बाउंस आ जाता है 17,200-300 की तरफ, तो उस उछाल का इस्तेमाल बेचने के लिए ही करें। मेरे हिसाब से ट्रेंड 15 से 20 वर्किंग डेज के लिए नीचे का है। तो अच्छा, जैसे जिन लोगों ने आपके वार्निंग पे थर्सडे फ्राइडे को शॉर्ट लिया और फ्राइडे को भी गिरा और आज भी गिरा, तो क्या उनको यहाँ पे प्रॉफिट बुक करनी चाहिए और अगर बाउंस आए तो फिर शॉर्ट करना चाहिए? हाँ सर, बिल्कुल कर सकते हैं एज अ स्ट्रेटजी, लेकिन आप उसमें बहुत निम्बल फुटेड और बहुत शार्प रहने चाहिए। और जब आप इंट्राडे अगर कोई पोजीशन काट रहे हैं तो आपका इंट्राडे में एक स्टॉप लॉस भी उसमें रहना चाहिए कि भाई अगर मैं, क्योंकि कैरी फॉरवर्ड तो आपको शॉर्ट ही करना है। आप ऐसा नहीं करेंगे कि आप लॉन्ग्स कैरी कर लेंगे या आप न्यूट्रल पोजीशंस कैरी करना चाहेंगे। आप करना तो शॉर्ट्स ही कैरी चाहेंगे। तो यस, इंट्राडे में अगर किसी को करना है तो मैं बहुत ज्यादा उसकी राय नहीं देता हूं, क्योंकि इट हैज टू बी डन रियल टाइम। तो मैं उसको टीवी पे बोलूंगा और फिर अब मैं अगले थर्सडे आऊंगा, इस थर्सडे आऊंगा तो टाइम निकल जाता है। तो वो अपना अपना दायरा में अपने लोगों के ऊपर छोड़ देता हूं किसको क्या करना है। बट ब्रॉड बायस मैंने दे दिया कि धीमे धीमे हम 15-20 दिन तक नीचे फिसलते जाएंगे। 15-20 ट्रेडिंग सेशन थोड़ा दिक्कत वाले होंगे, नीचे की तरफ रुझान रहेगा। करेंसी भी कमज़ोर है और इसी शुक्रवार को क्रेडिट पॉलिसी भी है, जहां पे RBI की तरफ से अनुमान है कि शायद 0.5% ब्याज दर और बढ़ती हुई दिखेगी। चलिए अब अपने दर्शकों की तरफ चलते हैं। संतोष दामले जी अमरावती से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संतोष जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार नीरज जी, मेरे पास ITC के 11,100 शेयर है। इससे पहले भी मैं पूछ चुका हूँ 260 रेंज पे, तो अभी तक क्या होल्ड करके रखा है। तो आधे शेयर
सेल कर दूं? अच्छा सवाल है और अच्छा शेयर है और अच्छी कमाई भी हुई है संतोष जी की। सर्वेंद्र 182 पे लिया इन्होंने, तो इनको क्या आधा बेच लेना चाहिए या बने रहें इसमें? देखिए, शो अगर ये रेगुलरली देखते हैं तो भला ही इन्होंने सवाल नहीं पूछा हो, बट अगर मेरी मेमोरी सही जा रही है तो एक आध हफ्ते पहले ही हमने इसको तकरीबन इन्हीं लेवल्स पे 340 350 के लेवल्स पे हमने इसको लिया था, और हमने भी किसी दर्शक के लिए यही बोला था कि भाई एटलीस्ट पैसा आ रहा है तो मुनाफा थोड़ा बांध लें। और उस केस में आई थिंक उन्हें वो जो दर्शक थे उनका ऑलमोस्ट शायद पैसा डबल था, तो मैंने बोला था कि भाई आधा माल बेच लीजिए और थोड़ा प्रॉफिट रिलीज कर लीजिए, कैपिटल आपका बाहर आ जाएगा, रिमेनिंग शेयर्स फ्री हो जाएंगे। तो इनके केस में भी यही मैं बोलूंगा कि मार्केट का जिस तरह का ये टॉप है, पनिशमेंट धीमे धीमे सब जगह आएगी और बहुत ज्यादा आउट परफॉर्मेंस हर जगह रहेगी नहीं, मतलब सब चीज थोड़ी थोड़ी गिरेगी, कुछ कम गिरेगी कुछ ज्यादा गिरेगी। तो आईटीसी को भी नेक्स्ट 1 2 3 महीने में आप अगर मुझे पूछें तो शायद 350 नहीं निकाल पाएगा और 350 360 का ब्रेकआउट नहीं हो पाएगा, और नीचे में आपको वापस एक बार 290 280 की रेंज में लेने के लिए मिलना चाहिए। तो मेरा थॉट तो यही है इनके लिए यहाँ पे कि भाई जितना भी इनका मुनाफा है आई थिंक कैपिटल निकाल लें और मुनाफे के शेयर बाजार में छोड़ दें, तो वो इनके लिए फ्री हो जाएंगे। आईटीसी का अच्छा शेयर है तो कोई आपको बहुत ज्यादा तकलीफ तो देगा नहीं लॉन्ग रन में, तो आप मुनाफे के शेयर रख लें और कैपिटल निकाल लें इसमें से। ओके, तो बेटर होगा कि थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लें अपना, उसके बाद फिर इसमें बने रहें आप। अगला सवाल है ओम प्रकाश चड्ढा का, नई दिल्ली से। ओम प्रकाश जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है? नीरज जी नमस्कार। जी नमस्कार। पश्चिम बिहार दिल्ली से बोल रहा हूँ सर। बताइए। एक तो मेरे पास है आइडिया के 50,950 शेयर 12.5 के। 12.5 रुपए पे लिया आपने? जी जी। ये प्लेट हटाइए 12.5 की। और 12.5 टाटा की स्टील है सर। वो कितने पे लिए? 102 रुपए पे 500 शेयर। 102 शेयर, ठीक है। सर्वेंद्र, वोडा आइडिया 12.5 रुपए पे बहुत बड़ी क्वांटिटी, लगभग 51,000 शेयर खरीद रखे हैं। स्टॉक में इनको हर शेयर पे 380 का नुकसान है। जी बिल्कुल, आई थिंक देखिए टिपिकल शेयर रहा और लास्ट 1.5 2 साल हमें भी अच्छा लगा, और उस समय थोड़ा मूवमेंट भी आया, तो फर्स्ट टारगेट्स तो वहां पे आए थे बट सेकंड टारगेट्स नहीं आए मेरे। बट फिर भी आपको हमेशा स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का तो इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आप 12 रुपए की भी चीज ले रहे हैं और आप 33% नीचे अगर स्टॉप लॉस रखेंगे तक खड़े रहेंगे, तो या तो आपके पास एक क्लियर कट लॉन्ग टर्म 3 4 साल का व्यू हो। अगर वो व्यू नहीं है और आप सवाल यहाँ पूछ रहे हैं, तो आई थिंक मेरे हिसाब से आपको जब अगर आप आइडिया का चार्ट देखते हैं तो आपको डेफिनेटली इसमें एक स्टॉप लॉस लगा के रखना चाहिए था, जो आपने नहीं रखा। तो वहां पे मामला थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो गया हमारे जैसे लोगों के लिए कि राय देना थोड़ा मुश्किल हो जाए। 9 रुपए 80 पैसे का तो आपको यहाँ स्टॉप लॉस बिल्कुल रखना चाहिए था अगर आप कंजर्वेटिव भी थे, और अगर आप एग्रेसिव थे तो स्टॉप लॉस 10 40 का होना चाहिए था, 10 50 का आसपास। तो अब यहाँ से तो मैं इनको बोलूंगा कि ट्रेड में बने रहें। कारण मैं इनको बता देता हूँ कि अपनी लोएस्ट रेंज में है ये, इसकी रेंज ही यही रही है लास्ट 2 साल की मोटा मोटी की। ये तकरीबन आप देखें तो 7 रुपए 6.5 7 रुपए नीचे में और ऊपर में तकरीबन 15 16। तो आई थिंक लोअर एंड की रेंज पे है, थोड़ा पेशेंस से वेट कर लें और मेरे हिसाब से बाउंस आवे उछाल आवे भाव के आसपास का तो निकलने की कोशिश करें। और टाटा स्टील 102 रुपए पे ले रखा है जी। टाटा स्टील तो देखिए मेटल्स तो पहला सेक्टर था जब हमने साल के स्टार्ट में मंदी बोली थी, और मेटल्स ग्लोबल मार्केट्स के साथ देखिए उसमें बाउंस भी नहीं आया, तो ये वीक सेक्टर है, थोड़ा और घटेगा मेरे हिसाब से। और जब शो देखते हैं तो रेगुलर देखें, कोई भी शो देखें, किसी भी एनालिस्ट को देखें, अगर आपको वो अच्छा लगता है तो आप उसका शो रेगुलर देखें, वो एंकर का शो आप रेगुलर देखें, क्योंकि तब आपकी व्यू में कंसिस्टेंसी रहेगी। आप एक दिन किसी एंकर एनालिस्ट को सुन के, दूसरे दिन किसी एंकर एनालिस्ट को सुन के ट्रेड करते रहेंगे तो प्रॉब्लम में रहेंगे। तो आप कोई भी एक एनालिस्ट, कोई भी एक एंकर, जो भी 2 4 आपको अच्छे लगते हैं उनको आप पकड़िए और कंसिस्टेंटली उनके व्यूज देखिए, तब जाके आप कहीं पैसे वो कमा पाएंगे जो वो आपको राय दे रहे हैं। तो आप इस शो को रेगुलरली देखिए, तो आप शायद टाटा स्टील लेते ही नहीं थे, आप इतना खड़े नहीं रहते थे। मेरा मानना तो ये है कि यहाँ पे स्टॉप लॉस करके निकल जाएं और 84 से 85 के लेवल्स यहाँ पे आते हुए आपको टाटा स्टील में दिखेंगे। रिसेंट ट्रेड है तो निकल जाएं और नीचे में लेने की कोशिश करें। ग्लोबल मार्केट्स की पिटाई अभी खत्म नहीं हुई है, तो आईटी और मेटल्स ये दोनों प्रेशर में लगता है रहेंगे थोड़े दिन। मेरे ही नाम के एक सज्जन है नीरज, उनका नाम भी नीरज है, हैदराबाद में रहते हैं। वो सवाल ये जानना चाहते हैं कि क्या हिंदुस्तान जिंक लॉन्ग टर्म के लिए इस समय खरीदना चाहिए? देखिए बिल्कुल, आई थिंक स्टॉक तो अच्छा है, लेकिन मैंने बताया बाजार जिस करवट पे है और मेटल्स जिस करवट पे हैं, लॉन्ग टर्म का मतलब क्या है? अगर जिस लॉन्ग टर्म को वो स्टार्ट करना चाहते हैं उसके अगर पहले 3 महीने खराब हैं और ये स्टॉक अगर 250 के आसपास मिल जाए और 240 के आसपास मिल जाए तो बुराई क्या है?
क्यों 270 में लेना है? तो अभी आपके जो लॉन्ग टर्म स्टार्ट हो रहा है उसके पहले 3 महीने खराब है जहां से आप स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वेट करिए 3 महीने या एटलीस्ट 1.5 महीने वेट करिए और आपको ये तकरीबन 240-250 में भी लेने के लिए मिलेगा। 240 पे जब आए तब लीजिएगा, इंतजार कर लीजिए थोड़ा, इतनी जल्दी क्या है। रविशंकर कलबुर्गी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं कर्नाटक से। रविशंकर जी बताइए क्या सवाल है आपका? सर नमस्कार जी, मेरे पास 1400 शेयर हैं बीएससी के, 698 का एवरेज है मेरा। 1400 शेयर हैं, 698 का प्राइस है, 100 नहीं 1400 शेयर हैं। हाँ सर। ओके, 606 पे इस वक्त ट्रेड कर रहा है। सर्वेंद्र, बीएससी देखिए स्टॉक तो मैं कहूंगा अच्छा है, हम तो इसी की दाल रोटी खा रहे हैं एनएससी बीएससी की 20 साल से। स्टॉक अच्छा है और मेरे हिसाब से देखिए अभी फिलहाल तो जहां इन्होंने लिया है वहां से इनको थोड़ा इसको टाइम देना पड़ेगा। अगर इनके पास होराइजन है 12-18 महीने प्लस का, तो आई थिंक ट्रेड में बने रहें। यहां से इनको बहुत ज्यादा एग्रेसिव कोई मैं राय नहीं दे पाऊंगा, यही बोल सकता हूं कि सपोर्ट के आसपास ही है। आई थिंक इस 550-600 इसके सपोर्ट रहे हैं पीछे। तो अगर होराइजन लंबा है तो ट्रेड में बने रहे, नहीं तो आई थिंक नेक्स्ट 3-6 महीने का, जैसे मैं बोला, नेक्स्ट 2 से 3 महीने का तो पेन अभी बाकी है सब जगह पे। तो अगर नीचे जाए तो और ले लेंगे? सर उस समय राय जरूर ले ले, पैटर्न्स क्या बन रहे हैं हम तो उस समय उसको देख के बोल देंगे। बट ये स्टॉक क्योंकि अच्छा है तो अच्छे स्टॉकों में आप डेफिनेटली डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग कर सकते हैं, बट वो भी एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है। मतलब जब करें तो बहुत बारीकी से करें जहां से और पैसा इनको भरने नहीं आए। चलिए एक और सवाल फटाफट लेते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं नीलेश शाह सुरेंद्र नगर से। नीलेश जी बताइए क्या सवाल है आपका? सर जी मेरे पास इंडियन ग्लाइकोस के 950 शेयर से 300 के रेट पर मैंने लिए हैं। लंबी अवधि के लिए मेरा ख्याल तो मैं क्या करूं? कितने में लिए आपने? 300 रुपये, 300। भाई डॉक्टर साहब प्लेट एक बार देखिए, बहुत गड़बड़ हो रही है आज, बहुत प्राइसेस डिफरेंस हो रहे हैं अभी, आप सुनने में बताने में कैसे। इंडिया ग्लाइकोल 300 पे खरीदा है, बताइए क्या करना चाहिए? 950 शेयर्स हैं इनके पास। देखिए अच्छे मुनाफे में है और मैं तो कह रहा हूँ 1100 तक गया था बीच में, 1000 के ऊपर। अगर ये इसको रेगुलरली देखते और थोड़ा अगर स्क्रीन रीड करते और थोड़ा जल्दी इनको आना चाहिए था। देखिए क्लियरली इसमें 1000, 1050 और 1100 में अच्छे सेलर्स थे और अच्छे से माल बेचा है। 6-7 महीने का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वहां से, और अब उस पुल बैक में ये फेल हो रहा है। तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली इनको मैं ये राय दूंगा कि थोड़ा प्रॉफिट भी घर लेके जाएं और थोड़े मुनाफे के शेयर भी छोड़ दें। तो अगर ये आधा माल बेच देते हैं तो थोड़ा प्रॉफिट भी इनके घर में आएगा, इनकी कैपिटल भी वापस आ जाएगी और इनके रिमेनिंग शेयर्स इसमें फ्री हो जाएंगे। और अगर सब कुछ अच्छा रहा, जो मेरे हिसाब से जैसे लग रहा है, तो इनको ये शेयर वापस 550-580 रुपए में लेने के लिए मिलेगा। हाई बीटा स्टॉक है, मिड कैप्स की जिस तरह से जैसे साइड काउंटरों की पिटाई चल रही है, बहुत दूर नहीं है। 580-600 ये इसका 3 से 6 महीने में आ जाएगा नीचे में। तो इसमें भी आप थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लीजिए भाई नीलेश जी, तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। नीचे आएगा फिर ले लीजिए अगर आपको बहुत पसंद है तो। अच्छा सर्वेंद्र, डॉलर रुपये का चार्ट खोलिए भाई, उसमें बताइए अभी 81.5 तो हो गया जी। और कितना? सर अब आप ही बुलवा रहे हैं, मतलब देख लीजिए आप 6-8 महीने से आप ही का शो, आप ही के चैनल पे बोल रहे हैं। जब रुपया 75-76 था तब से बोल रहे हैं 82 आएगा, 82 तो आ गया। बट प्रॉब्लम अब देखिए कैसे होता है, एनालिसिस कैसे चलता है। अब जब ये 82 आ रहा है तब तक ट्रेंड डीके के कोई साइन दिख नहीं रहे हैं, ये तो गैप से ट्रेंड नया स्टार्ट हो रहा है। तो अब डर लग रहा है, जो कि मैंने लास्ट आपको थर्सडे को भी यही बोला, रुपए से देख के मैं डर गया और मुझे लग रहा है कि तकरीबन 84 तक भी फिसलेगा, 84-85 तक भी फिसलेगा, क्योंकि जिस तरह के ये ब्रेकआउट हुए हैं ये अच्छे नहीं है इन द सेंस रुपए के लिए। टेक्निकली तो बड़े अच्छे ब्रेकआउट्स हैं और हमने जब इनिशियली सोचा था कि 82 तक में थक जाएगा, तो ऐसा तो थक नहीं रहा और ये और स्प्रिंट मारने की कोशिश कर रहा है। तो मेरा थॉट ये है कि पेन बाकी है, जैसे मैंने भी बोला 2 से 3 महीने का, और उसमें ये रुपया 84-85 हो जाएगा सर। तो अभी दिल्ली थोड़ा दूर है और रिवर्सल कॉल जरूर करेंगे, भगवान ने चाहा तो यहीं पे कॉल करेंगे, बट अभी आई थिंक 1.5-2 महीने बाकी है। ये डॉलर इंडेक्स बहुत सरपट भागा जा रहा है, 114 पे खड़ा हुआ है सर। सब करेंसीज ने तो हमको बिल्कुल प्लेजेंटली सरप्राइज किया। मतलब क्या बोलूं आपको, जब डॉलर इंडेक्स भी यही सोचा था कि कहीं 108 पे रुक जाएगा, तो नहीं रुक रहा। रुपए को भी कहीं सोचा था 81-82 पे रुक जाएगा, लेकिन नहीं रुक रहा। तो आई थिंक वही ट्रेंड कंटिन्यू है और डॉलर इंडेक्स में भी वही लग रहा है कि ग्लोबल पिक्चर जिस तरह से बैठ रही है एंड फ्लाइट टुवर्ड्स सेफ्टी। अब जिस तरह से यूएस बॉन्ड मार्केट में सेलिंग आई है और जिस तरह से सब तरफ सेलिंग आ रही है, आई थिंक कैश इज किंग। और अभी तो देखिए गोल्ड ने भी बड़े इंपॉर्टेंट लेवल्स तोड़ दिए हैं। तो हमको आपके कुछ शोज में जब हम पहले बोल रहे थे कि गोल्ड, बट गोल्ड ने भी कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स तोड़ दिए हैं। तो लग रहा है कि फ्लाइट टू सेफ्टी
नेक्स्ट 2-3 महीने के लिए चल रही है और कैश इज किंग, इसके लिए आपको डॉलर का भाव बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे भी थोड़ा सा मूवमेंट ऊपर की साइड का रहेगा रुझान, और यहाँ मुझे लग रहा है कि डॉलर इंडेक्स के लिए भी ऊपर में 114, 113, 114 के स्तर भी अभी पेंडिंग है। ओके, तो डॉलर इंडेक्स की स्थिति ये है, और करेंसी हम लोगों ने कई बार डिस्कस की और उस व्यू को हम लोग कंसिस्टेंटली आपको बताते रहे हैं कि 82 तक जाएगा, और अब 82 के बिल्कुल मुहाने पे खड़ा है। अब नए टारगेट्स जो चार्ट बता रहा है, हमारा अपना पर्सनल कुछ नहीं होता इसमें बायस, 84 भी ब्रीच कर सकता है। आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए, इसलिए हम लोग आपको बार बार ये व्यू देते हैं कि आप उससे अलर्ट रहे। कम से कम CNBC आवाज़ और ट्रेडर्स हॉटलाइन के दर्शकों को नुकसान नहीं हो, इसलिए हम लोग पहले से अलर्ट करते हैं। चलिए एक और सवाल लेते हैं फटाफट। असीम चक्रवर्ती हमारे साथ कोलकाता से जुड़ रहे हैं। असीम भाई बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ जी नमस्कार। मेरे पास ये 645 शेयर है आपका पावर ग्रिड, वो 220 का भाव से लिया हुआ है, तो अभी क्या करें, उसको रख दे या मोटा मोटी 90 डेज के अंदर कुछ निकलने का पोजीशन मिलेगा? सर्वेन 90 दिन का व्यू है, 188 चल रहा, 220 पे लिया है पावर ग्रिड। देखिए इन्होंने मेरा काम तो आसान कर दिया है। अगर ये इनके पास 90 दिन का ही व्यू है तो मेरा 90 दिन का व्यू बेरिश है, तो बट अभी इन्होंने लेट कर दिया। ये तो स्टॉक 240 वाला 180 हो गया। थोड़ा मुश्किल सिचुएशन है सर, थोड़ा बाउंस का वेट करें और बाउंस में बेचें, ऐसा मैं इनको अभी राय दूंगा। बट ट्रेंड यहाँ पे इन्वर्ट हो चुका है और 3 से 6 महीने, जैसे इन्होंने 3 महीने का व्यू मांगा, व्यू नेगेटिव है स्टॉक में। बाउंस में इसमें उछाल में सेलिंग ही आएगी। इसने अपने लॉन्गर टर्म एवरेजेस तोड़ दिए हैं, इसने एक बेरिश पैटर्न, डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न बनाया था, उसकी नेकलाइन तोड़ दी है। तो अब ये बहुत ज्यादा मुझे लगता नहीं कि 210 220 के ऊपर टिक पाएगा। सो बेस्ट केस फॉर द नेक्स्ट 3 months इज 220, वर्स्ट केस फॉर द नेक्स्ट 90 days इज अराउंड 135 140। तो 135 140 में नीचे का घर, और ऊपर में 220 के ऊपर नहीं जाएगा 90 दिन में, ऐसा मेरा मानना है अभी। तो यहाँ से कोई भी बाउंस आए तो असीम आप निकलने की कोशिश करें, क्योंकि 220 तोड़ेगा नहीं आप अभी, मतलब में आप 3-6 महीने फंस जाएंगे। तो बेटर है कि मैं थोड़ा सा हिट लेके आप निकलने की कोशिश करें, बाउंस मिले तो निकल ही जाइएगा इसमें से। अच्छा एक सवाल कन्हैया पूछ रहे हैं ट्विटर पे कि क्या ये BPCL खरीदने का सही समय है क्या? भाई BPCL दिखाई दे रहा, अब BPCL देख के लोग क्यों खुश होते हैं? क्योंकि क्रूड नीचे आ रहा है, $85-84 पे आ गया, तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए अच्छी है। बट उनको फिर ध्यान दिला दूँ मैं कि तेल खरीदते किस में है? डॉलर में। डॉलर कितने का है? 82 रुपये का। तो वो जीरो सम गेम कर दिया उन्होंने। अब अभी और करेंसी ऊपर जा रही है। देखिए रशिया से खरीदते थे तेल, लेकिन पिछले कुछ दिनों में रशिया से ऑयल कम हुआ है ना, अभी भी मेजर पोर्शन तो हमारा वहीं से आता है। तो इसलिए बहुत फ़ायदा फंडामेंटली मैंने आपको बताई दोनों परिस्थितियाँ कि एक तरफ करेंसी इनको हिट कर रही है और दूसरी तरफ क्रूड इनको सपोर्ट कर रहा है। ऐसे में क्या ये 308 का लेवल खरीदारी का लेवल है क्या सर्वेन? नहीं, इनके लिए सिंपल सवाल है, जवाब है नहीं, क्योंकि BPCL डेफिनेटली अब यहाँ से ट्रेडिंग का तो स्टॉक नहीं है और एक अच्छा डिलीवरी बेस्ड कैंडिडेट हो सकता है, बट उसका जो सेफ जोन है, जो लीस्ट रिस्क एरिया है, वो मेरे हिसाब से 250 से लेके 275 280। सो 250 से 280 की जो रेंज है, वहां अगर ये पहुंचता है, पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा वो भी मेरा कॉल नहीं है, बट मैं कह रहा हूं अगर डिलीवरी बेस्ड बाइंग करनी है तो दैट इज द बेस्ट रेंज टू स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग BPCL फॉर द लॉन्ग टर्म। तो वहां पे अगर लेंगे तो क्या प्राइस वाइज तकलीफ भी कम होगी, किसी कारणवश थोड़ा बहुत नीचे भी गया तो बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाएगा, और डिलीवरी बेस्ड बाइंग अगर आप करेंगे उस एरिया में तो आपकी डिविडेंड यील्ड भी बहुत शानदार आएगी। और अगर आप उसको 2-3 साल रखेंगे तो 30-35% तो खाली आप डिविडेंड में कमा लेंगे, और बाजार अगर रिकवर हो गया तो कैपिटल गेन्स भी आपके। तो 250-280 इज एक्यूमुलेशन रेंज फॉर BPCL। 250 से डिस्क्लेमर ये है कि रेगुलर ट्रेडिंग स्टॉक है और हमारा भी इसमें इंटरेस्ट रहता है, तो दूसरी राय जरूर ले लें इसमें। बिल्कुल, दूसरी राय जरूर ले लीजिए। 250-300 के बीच में है तो उसमें खरीदारी करिए। अब जरा फटाफट सवाल लेते हैं। देवेंद्र राजपूत जी हैं मध्य प्रदेश से। देवेंद्र जी बताइए क्या सवाल है आपका? सर मेरे पास अडानी पोर्ट के 100 शेयर हैं, तो ये मैंने 951 रुपये पे खरीदे थे, अब स्टॉक गिर रहा है तो मुझे क्या करना चाहिए सर? सर्वेन, अदानी पोर्ट खरीद भाव से नीचे आ गया है, क्या करना चाहिए? सर पहली फुर्सत में निकल जाना चाहिए। नथिंग ऑन द ग्रुप और समथिंग, ये स्टॉक के सेटअप्स देख के ही बोल रहा हूँ। जिस तरह के इसके वीकली मंथली के पैटर्न्स बने हैं, और नुकसान नहीं करना चाहते निकले। ऑलमोस्ट स्विंग टॉप बाय किया है इन्होंने मीडियम टर्म। स्टॉक बहुत ज्यादा ग्रिप में है तेजी के, बट अब ये करेक्शन मुझे लग रहा है कि इसको पटकेगा, और मेरे हिसाब से तो निकल जाए, अगर नहीं तो बहुत ज्यादा नुकसान भी हो सकता है यहाँ पे। ज़्यादा नुकसान होता है इसलिए यहाँ से
निकल जाएं, अदरवाइज आपको ज़्यादा नुकसान हो सकता है। सर्वेंद्र, एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है। टाटा मोटर्स का 5.5% नीचे है, 400 का स्तर तोड़ दिया है इसने जी, और गिरेगा भी ये क्या? देखिए ऑलरेडी पहले से गिरा हुआ था, तो एक रोटेशन का साइकिल तो चलेगा, बट अब जैसे मैंने बोला ये 15-20 वर्किंग डेज ऑलमोस्ट सब कुछ गिरना चाहिए मेरे हिसाब से। तो वो ट्रेंड और वो बायस देखिए, आज कहीं मुझे लग रहा है कि आज उसका जो थर्सडे और फ्राइडे का कॉल था और जो गए वीक का कॉल था उसका फॉलो थ्रू चल रहा है। तो डेफिनेटली मैंने जैसे बोला उछाल 100-200 पॉइंट बीच में आ सकता है, तो यस इट कैन कम, बट द होल ट्रेंड सेटअप हैज इन्वर्टेड। अब ये ट्रेंड सेटअप जितना इन्वर्ट हुआ है, तो मैं वापस सुबह के टारगेट दोहरा दूं शो के स्टार्ट के कि भाई मुझे लगता है 15,800-16,000 आना है, तो मैं लेने की तैयारी वहीं पे करूंगा। यहाँ पे तो मैं कहता हूं कि लेने की तैयारी ना करें यहाँ पे। फ्रेश बाइंग अभी थोड़े दिन के लिए रोकें, क्योंकि इसमें दिक्कत है, मार्केट अभी थोड़ा सा एक बार समझ में आ जाए फिर लेना चाहिए। तो टाटा मोटर्स में भी ये राय बनती हुई दिख रही है। सर्वेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और बहुत सारे दर्शकों के सवाल जवाब देने के लिए। अब हम लोग बृहस्पतिवार को फिर मिलेंगे सर्वेंद्र से और फिर देखेंगे कि उस समय बाजार की स्थिति क्या है और इनकी टाई बदलती है कि नहीं, कि लाल ही बने रहेंगे। छोटा सा एक ब्रेक, और ब्रेक से लौट के आएंगे तो होगा खिलाड़ी नंबर 1।